हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे भाई बहनों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपने देख रहे हैं कि अब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। आज जो हम लोग क्लास करेंगे वो आखिरी ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल करेंगे। हिंदी की क्लास रहेगी, बहुत बढ़िया क्लास रहेगी। बिना समय गंवाए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है बाबू। देखिए, प्रश्न है आपका कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बताइए। डॉक्टर संपूर्णानंद, बाबा भीमराव अंबेडकर जी, या डॉक्टर मनोहर लोहिया, या महात्मा गांधी। तो बाबू इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबा साहब अंबेडकर। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, यहाँ पे नीचे प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसके द्वारा माना गया है? बताइए, किसमें सबसे प्रमुख कारण क्या है? अशिक्षा है, या जनसंख्या है, या जाति प्रथा, या उद्योग और धंधे की कमी का है? बताइए। तो श्रम विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बेरोजगारी का जो कारण माना गया है वो जाति प्रथा को माना गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा बाबू। आगे देखिए, प्रश्न है। प्रश्न क्या है बाबू आपका कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का क्या है? कहानी है, साक्षात्कार है, निबंध है, भाषण है? तो बताइए। तो तीसरा नंबर का बाबू श्रम विभाजन जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। क्या है? निबंध। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए बाबू। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1971, 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1981। बताइए। तो बाबू रे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। आगे देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, दानकुनी पश्चिम बंगाल, डुमराव बिहार। अभी बताया कि इनका जो जन्म स्थान था वो मध्य प्रदेश में महू नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है बाबू, आगे देखिए। छठा नंबर प्रश्न है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? बताइए। मैक्स मूलर को, भीमराव अंबेडकर को, हितेंद्र मिश्रा को, अमरकांत जी को? तो बाबू रे 6 नंबर का अगर बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जी को मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बाबू। 7वां नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि इसका जो उत्तर होगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू। ठीक है, आगे देखिए बाबू। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है बाबू कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? बताइए। जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, या जातिवाद के पोषक नगण्य है, या आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है? लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? तो बाबू इसका जो लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात है वो आपके जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल, क्या हो रहा है बच्चों, ये जातिवाद पोषक की कमी नहीं है। ठीक है, टच करते हैं, ये वाला टच हो जाता है, ये वाला देखिए, कोई बात नहीं, होता है। चलिए आगे देखिए। लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता पर समता और भ्रातृत्व हो, जिसमें सभी लिखे पढ़े हों, या जिसमें सभी धन हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो? बाबू आप लोग जो है क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्यों? क्योंकि आगे की कोई भी क्लास ना छूट जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर और साथ ही बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास अप टू डेट हो तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो 9 नंबर का बात करें तो ए ऑप्शन हो जाएगा कि लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्र, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी कि प्रेम भाव हो। ठीक है, और स्वतंत्र हो। ठीक है, और सभी में समान रूप हो। आगे देखिए। अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? बताइए। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह। तो अंबेडकर की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो भाईचारे का वास्तविक रूप जो है दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, कि जब मिल जाए तो पता ही नहीं चले कि कौन दूध है और कौन पानी है। गिरधर लाल कौन था बाबू? बताइए। गिरधर लाल कौन है? मदन का चाचा, मदन का पिता, कासू का पिता, सिफाली का पिता? तो बाबू इसका जो आंसर होगा गिरधर लाल जो है वो मदन का पिता था। क्या था? मदन का पिता। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। अगला प्रश्न। खोखा का क्या नाम है बाबू? बताइए। काजू, कासू, मदन, कीसू? बाबू खोखा का जो नाम है वो कासू है। क्या नाम है? खोखा का क्या नाम था, रियल नाम? कासू। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, आगे देखिए। 13 नंबर।
सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन या इंजीनियर या कार ड्राइवर? बताइए। तो बाबू सेन साहब जो है अपने पुत्र खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक घर में काम कर रहे बढ़ई के साथ उनको अपने बेटे को भेज दिया गया, जाओ ठोक ठाक करो। 14 नंबर प्रश्न देखिए, मदन की उम्र क्या थी? 4 से 5 साल, 5 से 6 साल, 6 से 7 साल, 9 से 10 साल? बाबू मदन की उम्र क्या थी? तो याद रखना मदन की उम्र 5 से 6 साल थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर, कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? चोर पुलिस में, गिल्ली डंडा में, कबड्डी में, लट्टू खेल में? कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो याद रखना लट्टू खेल में। किस खेल में? लट्टू खेल में शामिल होना चाहता था कासू। आगे देखिए, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 1, 2, 3, 4? तो मदन ने कासू के बाबू 2 दांत तोड़ डाले। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर, गिरधर लाल किस फैक्ट्री में किरानी था? सिंह साहब के, मुखर्जी साहब के, पत्रकार साहब के, सेन साहब के? तो गिरधर लाल जो है वो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू। आगे देखिए, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? डॉक्टर महोदय के, इंजीनियर महोदय के, पत्रकार महोदय के या गिरधर लाल के? तो 18 नंबर की बात करें तो ए ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए सेन साहब। आगे देखिए 19 नंबर, मदन किसका पुत्र था? नलिन बिलोचन शर्मा का, सेन साहब का, गिरधर का, पत्रकार साहब का? तो बाबू मदन जो था वो गिरधर का पुत्र था। किसका पुत्र था? गिरधर का पुत्र था। सी ऑप्शन आपका सही होगा। जितने प्रश्न करवाने अगर आपने कर लिया तो आपको बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। सेन साहब के कार की क्या कीमत है? 5 से 7 हजार, 7 से 5 हजार, 1 मिनट, 5,07,000, 7.5 हजार, यानी 7,05,000 या फिर 7 हजार, या इनमें से कोई नहीं? तो बाबू 7,05,000 जो है सेन साहब की कार की कीमत थी, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे हैं? इसके रचनाकार कौन है? स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती जी, मैक्स मूलर जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी? बताइए। तो भारत से हम क्या सीखें बाबू, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मैक्स मूलर। इसके रचनाकार कौन है, राइटर कौन है? मैक्स मूलर जी हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था? अमरकांत जी ने, मैक्स मूलर जी ने, गुणाकर मूल्य जी ने, नलिन विचन शर्मा जी ने? तो संस्कृत और भाषा यूरोपियन के तुलनात्मक जो रचनाकार तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था? तो वो दिया था बाबू किसने? मैक्स मूलर ने। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बाबू। आगे देखिए, मैक्स मूलर को वेदांती किसने कहा? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, गुणाकर मूल्य, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो 23 नंबर की बात करें तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा? मैक्स मूलर का वेदांतियों को वेदांती कहा है। ठीक है। आगे देखिए, महारानी विक्टोरिया की नाइट की उपाधि किसने प्रदान की थी? बताइए। मैक्स मूलर को, बिरजू महाराज को, अमरकांत को, अशोक वाजपेयी को? महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि जो है वो किसको दी थी बाबू? मैक्स मूलर को दी थी। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। आई थिंक चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा आपका एग्जाम प्रिपरेशन हो रहा है। इग्निस किस भाषा का शब्द है? हिंदी, संस्कृत, जर्मनी, लेटिन? तो इसका जो याद रखना, इग्निस जो है वो एक लेटिन वर्ड है। कैसा शब्द है, कैसा भाषा है? लेटिन सब भाषा है। आगे देखिए अगला प्रश्न है बाबू, अतलकता का अर्थ बताइए क्या है? तेल, अलता, हल्दी, साबुन? अलकता का अर्थ जो है बाबू वो आपका क्या है? आलता है। ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। आगे देखिए बाबू अगला प्रश्न, नगधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? मतलब नगधर मतलब नाखून धारण करे हुए मनुष्य जो है आज किस पर भरोसा करता है? एटम बम पर, बंदूक पर, लाठी पर, लोहे के विभिन्न हथियार पर? तो बाबू ये जो है एटम बम पर, उसको ना ना तो बंदूक पे भरोसा, मतलब वो जितना बर्बाद करना चाहे, जितना बस विनाशनाशी सामान है उसी पे वो भरोसा करता है, जैसे एटम बम। ठीक है। आगे देखिए, मनुष्य की क्या है प्रश्न बाबू? प्रश्न है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख
को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है? तो मतलब मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वो सबके दुख की सहानुभूति के साथ देखता है। ये कथन किसका है बाबू? तो ये गौतम बुद्ध जी का है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न बाबू आपका आंसर दीजिए। सॉरी बच्चों, सबसे पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले कालिदास थे। आंसर दिखी गया, इसलिए मैं पहले आंसर बता देता हूँ। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य का किस विद्या में लेखक नहीं है? आलोचना, आलोचना, कहानी, निबंध, उपन्यास, बताइए। तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 30 नंबर का? ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है बाबू, नागरी लिपि का शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? गुणाकर मूल्य जी, रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी, या बाबू राम सक्सेना जी? 31 नंबर की बात करें तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुणाकर मूल्य जी। क्या? गुणाकर मूल्य जी। चलिए आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता है। अगला प्रश्न है कि मूल्य ने अंग्रेजी व एवं हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? दिल्ली में, जौनपुर में, वर्धा में, इलाहाबाद में? 32 नंबर का क्या होगा? वर्धा में। मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ की? वर्धा में। ठीक है, आगे देखिए 33 नंबर, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? पुत्री है, बहन है, भगनी है, बहू है? तो याद रखिएगा, बांग्ला लिपि जो है वो प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। क्या है? बहन, सिस्टर। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए बाबू, अगला प्रश्न, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि, खरोष्ट लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि? तो इसका उत्तर हो जाएगा देवनागरी लिपि में नेपाली भाषा लिखी जाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, जो ये इस प्रकार का अक्षर है, इस प्रकार के अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? नेपाली से, मराठी से, तमिल से, बांग्ला से? तो ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का जो अक्षर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसका संबंध आपका जिस चीज से बाबू? तो मराठी से, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होता है। ठीक है, आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? अमरकांत, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन? बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है बाबू? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन? तो ये हो जाएगा अमरकांत जी। 36 नंबर का अगर बात करें तो बी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अमरकांत जी। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न स्क्रीन पे आता है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? पूना से, इंदौर से, पटना से, नेपाल से? तो बहादुर जो है वो कहाँ से भाग भाग के आया था? नेपाल से। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 9 2 11 होने का मुहावरा का अर्थ क्या है? रुक जाना, भाग जाना, मार देना, मर जाना? 9 2 11 होने का मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। क्या होना? भाग जाना। बी ऑप्शन सही जाता है। आगे देखिए, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहता है? पहाड़ों पर, जंगलों में, पड़ोसी के घर में, विद्यालय में? माँ के डर से लड़का रात भर जो है वो आपका जंगलों में छिपा रहता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा भी क्या बच्चों मारना जो बच्चों को रात भर माँ के डर से जंगल में छिपना रहे? आगे देखिए, इस मोहल्ले में बहुत से लोग रहते हैं, तुच्छ, धनी, गरीब, विश्वास? क्या होगा? तो इस मोहल्ले में बहुत से तुच्छ लोग रहते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता है। प्रश्न है कि वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती है उसे क्या कहते हैं? मार्क्सवाद, निर्विवाद, समाजवाद, भौतिकवाद? तो 41 का डी नंबर हो जाएगा, भौतिकवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकवाद। डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखिए, शोर यूरोप के लोग किस सभ्यता में प्रभावित थे? सारे यूरोप के लोग, क्रीट की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, एथेंस की सभ्यता, इनमें से सभी? तो सारे यूरोप के लोग जो हैं वो आपके एथेंस की सभ्यता से प्रभावित थे। आगे देखिए, शैली और बायरन कहाँ के थे? बताइए, अमेरिका के, यूनान के, अफ्रीका के, भारत के?
शैली और बायरन जो थे वो आपके कहाँ के थे, यूनान के थे। बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, जारशाही शासन का संबंध किससे था, मिस्र से, रूस से, इटली से, इजराइल से। जारशाही शासन का संबंध आपका रूस से था। किससे था, रूस से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, रूसी की क्रांति कब हुई थी, बताइए। 1916, 1917, 1921, 1920। रूस की क्रांति जो हुई थी आपकी 1917 में हुई थी। कब हुई थी, 1917 में। आगे देखिए बाबू, अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, गौरी शंकर बागला, राधेश्याम बागला, सीताराम बागला, राधा मोहन बागला। बच्चों, क्लास की पीडीएफ लेने के लिए आप क्या करिए, 9523023488, क्या 488 पे मैसेज कीजिए कि सर हम 10 क्लास के विद्यार्थी हैं, हमको पीडीएफ दे दीजिए। हम आपको एसएसटी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब की पीडीएफ फ्री देंगे। वादा करते हैं, वचन देते हैं कि बिना 1 रुपया के लिए पीडीएफ बिल्कुल फ्री देंगे। और बाबू, आप चैनल पर अगर नए हैं तो आप 2 काम करिए, आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आगे की कोई क्लास ना छूटे, और अपने ही जैसे विद्यार्थी के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो 46 नंबर का बात करें आंसर का, तो इसका जो हो जाएगा, सीताराम बागला को क्या करते थे, पंडित बिरजू महाराज जी नृत्य सिखाते थे। ठीक है, आगे देखिए, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी, शाश्वती, रसीम वाजपेयी, दुर्गा, अनुराधा। 47 नंबर की बात करें तो डी ऑप्शन होगा, अनुराधा। ठीक है, आगे देखिए 48 नंबर, बिरजू महाराज क्या है बाबू, कि बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां एवं तेरी करने के लिए कितने पैसे इकट्ठे किए थे, बताइए। 300, 600, 700, 800, 500। तो बाबू, इसका जो है, बिरजू महाराज अपने पिता की 10वां और 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठे किए थे, तो याद रखना 500 किए थे, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखिए, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, गुरुवाइन कौन थी, उनकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन, उनकी मौसी। तो 49 नंबर का बात करें तो उनकी माँ थी, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आइए आगे देखिए, प्रश्न है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी, बताइए। तब उनकी उम्र क्या थी, 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष, 24 वर्ष। 27 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। बाबू, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप पता है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको चैनल पर पढ़ने का तरीका हमारा कैसा लग रहा है और पढ़ाने का तरीका, वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसे पढ़ा पा रहे हैं और आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं कि। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप एक काम करिए, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ लेने के लिए हमें दिए गए नंबर जो है, ये नंबर आपका दिख रहा होगा, मेरा नंबर, इस नंबर पे आप पीडीएफ जो है प्राप्त करने के लिए मैसेज कीजिए। आपको तुरंत मैसेज दे में रिप्लाई दिया जाएगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी। कमेंट करके बताइए कि कैसा रहा क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, खूब आगे बढ़िए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और प्रार्थना रहेगा कि आप खूब तरक्की करिएगा, आगे बढ़िएगा, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों।